सवाल समझना, यहाँ पे एक हौज है, ठीक, एक हौज है और ऐसा दो दो टंकी लगी है ऐसे करके ना, दोनों दोनों टंकी लगी है, ठीक, और दोनों टंकी के द्वारा इस हौज को भरे जाना है। सवाल बोला है कि जो बड़ा टंकी का जो नल है उसका व्यास छोटे टंकी के व्यास से 10 घंटे कम लेता है उस हौज को भरने में। मतलब कि इससे ज्यादा पानी जाता है और इससे कम पानी जाता है। अगर इससे ज्यादा पानी जाता है तो जितना भी समय लेता होगा ना, ये जितना भी समय छोटा टंकी लेता होगा इस हौज को भरने में, उससे 10 घंटा कम समय में ही ये बड़ा टंकी इस हौज को भर देता है। मतलब ये छोटा नल है, ये छोटा नल क्या कर रहा है, इस हौज को भर रहा है। जितना भी समय लग रहा होगा, मान लो कि इसको भरने में 20 घंटे का समय लेता है, छोटा टंकी जो छोटा नल है इस हौज को भरने में 20 घंटे का समय लेता है, तो इससे 10 घंटा कम समय में ही ये बड़ा नल इस टंकी को भर देता है, इस हौज को भर देता है। आप बताना है कि भाई अब बताओ कि अलग अलग दोनों नल कितने कितने समय में इस हौज को भर सकते हैं, ये सवाल हमारा है। ठीक है, चलते हैं, यहां पे लिखेंगे। माना हौज को भरने में छोटे नल को x घंटा लगता है, x घंटा लगता है, ठीक है, तथा बड़े नल को माना हौज को भरने में छोटे नल द्वारा लिखना, छोटे नल द्वारा x घंटा लगता है भरने में, माना हौज को भरने में छोटे नल द्वारा x घंटा लगता है, तथा बड़ा नल द्वारा कितना लगेगा, x माइनस 10 घंटा लगता है, 10 घंटा लगता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इतना हो गया इसमें। अब चलेंगे प्रश्न से। लेकिन इसी हौज को भरने में छोटे नल का 1 हिस्सा भाग कितना लगेगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, x प्लस, और इसी हौज को भरने में बड़े नल के द्वारा उसका 1 हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 1 बाई कितना होगा, x माइनस 10, और टाइम कितना लगता है, 1 बटा टाइम कितना लगता है, 9 सही 3 बटा में 8। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर ही लिख देते हैं यहाँ पे। इसको हल करके ऐसे कितना हो जाएगा, 8 9 8 72, 72 है कितना हो जाएगा, 75 बटा में 8। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकता है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 8 जाएगा ऊपर में 8, तो कितना हो जाएगा, 8 बटा में 75, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसको हमें आराम से हल करना क्या है, दोनों का लेंगे, 75 आया था, 9 8 72 3 75 उसमें दिया है ना, ये वाला, ये 9 सही 3 बटा 8 दिया है, इसको गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 9 8 72 3 कितना होता है, 75 बटा में 8। ठीक, अब इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, हल्ला मत करो, तो x इंटू एक्स माइनस 10,
अब इसको करेंगे यहाँ पे बनाएंगे तो x माइनस 10 प्लस एक्स, किसी को डाउट है? 8 बटा में कितना हो गया 75, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8 बटा में 75। किसी को डाउट है? नहीं, यस सर है। चलो वहां से 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 5 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8 बटा में कितना हो जाएगा 75। ये 2 से कटेगा ना, कितना हो जाएगा 4। अब आप इसका तिर्यक गुणा कर लो। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। देखो कैसे करेंगे हम लोग, तो 4x स्क्वायर माइनस 40x, किसी को डाउट है? 4x स्क्वायर माइनस 40x बराबर यहाँ पे गुणा करेंगे तो मिलेगा 75x माइनस 75 में 5 का गुणा करेंगे 25 और 7 कितना हो जाएगा 7 5 35 2 37, ये हो गया। अब इसको लाएंगे इधर, पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 75, ये हो जाएगा प्लस कितना 375 बराबर 0। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 75 में 40 माइनस करो कितना हो जाएगा, ये हो जाए दोनों को प्लस करना है। ठीक है ठीक है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 7 4 11 115 हो जाएगा प्लस ये होगा आपका 375 बराबर 0। ठीक है, तुम लोग बोले बतिया लो तो बताएंगे हम। अब इसमें कुछ कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। चलो यहां से बनाते हैं, इसको कौन बना सकता है यहाँ से 4x स्क्वायर, आपको यह अभाज्य गुणनखंड होगा कि नहीं, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 का हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 4 दिया, 4 का गुणा करेंगे 375 में, जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे और 115 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसको आपस में जोड़ने या घटाने पर 115 आ जाए और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पर 300 नहीं, यहाँ पे जो गुणा करेंगे उतना आना चाहिए। तो 375 में 4 का गुणा करो कितना होगा 4 5 20 7 चौक 28 2 30 और 4 तिहाई 12, कितना हो गया 1500 हो गया। यानी अब समझना 1500 आना चाहिए। देखो फिर से समझो, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0 है। इसको कैसे हल करेंगे, तो हम चलेंगे बीच वाले पे और 115 के लिए हम ऐसा 2 अंक चुनेंगे जिसको आपस में जोड़ने या घटाने पर कितना है 115 या उन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पर कितना होना चाहिए 1500। अरे बस समझ में, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे ले सकते हैं माइनस 100x और माइनस कितना 15x। देखो माइनस माइनस 100 में 15 जोड़ेंगे तो 100 होगा ना, और 100 में 15 का गुणा करेंगे तो 1500। लेकिन सर लिखेंगे क्या 375 ही ना लिखेंगे बराबर 0। अब किसी को डाउट है बोलो, नहीं है ना, आगे चलते हैं। कॉमन करेंगे, यहां से क्या कॉमन करेंगे 4x कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या बचेगा 25 बचेगा, माइनस यहां से हम 15 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 25 बराबर 0। तो यहां से लिखेंगे x माइनस 25 इंटू 4x माइनस 15। बोलो किसी को डाउट है? नहीं है? हाँ सर बोलिए। हाँ समझो, यहां से 115 है, 115 पहला ये समझो कि 4 है, 4 का गुणा करेंगे 375 में हो जाएगा 1500। नियम क्या यहाँ पे समझो कि 1500 है, लिखेंगे 375 लेकिन दिमाग में रखेंगे 1500 रखेंगे।
अब इस 115 को हम दो भागों में तोड़ेंगे, जिसके लिए हम ऐसा अंक दो चुनेंगे जिसको आपस में जोड़कर या घटाकर 115 ला दे, और उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करके कितना आना चाहिए 1500, क्योंकि यहाँ पे 1500 आया था ना, तो बनाएंगे। तो हम क्या ले लिए 100 ले लिए और 15, 100 में 15 जोड़ेंगे 115, 100 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बनाते हैं यहाँ पे। तो ये तो बन गया आपका, यहाँ पे क्या मिल जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। ये वाला देखो अमान्य हो जाएगा क्योंकि बट्टा आ जाएगा, और x बराबर कितना आ गया 25। अगर अब देखो छोटे नल का जो व्यास था कितना था 25 था, और बड़ा नल का व्यास कितना हो जाएगा, बड़ा नल बराबर कितना 25 माइनस 10 यानी हो जाएगा 15। आंसर उतार लो। चल सवाल नंबर 10वां देखो, माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तथा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल एक्सप्रेस ठीक तो है, अच्छा भुला गए, यहाँ पे एक्सप्रेस होगा ना। हो गया, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना है आपका 11 किलोमीटर अधिक है, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यहां तक दिक्कत है किसी को नहीं ना। यहाँ पे देखो इधर, आप सबको पता है समय बराबर क्या होता है, समय ऐसे लिखते हैं टाइम बराबर कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। ठीक है, चलेंगे प्रश्न से। यहाँ पे देखो प्रश्न से अब बोला है, देखो और दोनों, पहले यहाँ पे सवाल समझना। बोला है कि दोनों रेलगाड़ी, यहाँ पे देखो दोनों रेलगाड़ी की बीच की दूरी जो तय करनी है 132 किलोमीटर, ये तय करनी है, और दोनों रेलगाड़ी को एक ही दूरी तय करनी है, लेकिन रेलगाड़ियों की स्पीड अलग अलग है। बोला है कि यदि सवारी गाड़ी जितनी भी चलती है उसका 11 किलोमीटर अधिक प्रति घंटा अधिक चलती है एक्सप्रेस गाड़ी, तो सवारी गाड़ी से कम समय लेती है 1 घंटा एक्सप्रेस गाड़ी। तो दोनों गाड़ियों की औसत चाल निकालिए। अब देखो टी बराबर क्या होता है, डी बटा में एस, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस का मतलब दूरी कितना है 132। अगर कोई रेलगाड़ी x के स्पीड से चलेगी और उसको आपको तय करना है 132 किलोमीटर दूरी, तो टाइम कितना लगेगा, तो 132 बटा में x लगेगा ना। यदि कोई रेलगाड़ी x के स्पीड से चल रही है और उसको तय करना है 132 किलोमीटर की दूरी, तो उसका टाइम कितना लगेगा, तो 132 बटा में x। ठीक है, तो 132 बटा में कितना हो गया x हो गया, माइनस क्यों होगा, क्योंकि समय कम लग रहा है किसकी, सवारी गाड़ी से एक्सप्रेस गाड़ी की। अब आता है एक्सप्रेस गाड़ी की। अब मान लो कोई एक्सप्रेस गाड़ी है जिसको दूरी तय करना है 132 किलोमीटर और उसकी स्पीड है x प्लस 11, तो टाइम बराबर क्या होगा, d बटा में स्पीड मतलब दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है 132 और चाल कितना है x प्लस 11, और टोटल टाइम लग रहा है 1 घंटा। किसी को डाउट है नहीं ना, फिर से समझो। देखो जो सवारी गाड़ी है उसको x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको दूरी तय करनी है 132 किलोमीटर। यदि किसी सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर दूरी तय करना है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो टाइम कितना लगेगा, तो 132 बटा में x टाइम लगेगा। ठीक है,
तो 132 बटा में x माइनस, क्योंकि दोनों का अंतर बोला है। फिर वही सवाल, अगर किसी एक्सप्रेस गाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करनी है एक x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसकी टाइम कितना लगेगा? तो 132 बटा में x प्लस 11। अरे बात समझ में ना, बराबर कितना होगा? 1, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 घंटे का है। ठीक है, अब सिंपल सा हल कर दो। हल करेंगे ना तो कितना होगा? x इंटू एक्स प्लस 11। किसी को डाउट है? x से x कटेगा और यहां से मिलेगा 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस x प्लस 11 से x प्लस 11 जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 132 x बराबर 1। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 132 x प्लस 132 में 11 गुणा करो, कितना आ रहा है? उतने आता है? कौन तो कह रहा है उतने आता है? वाह गांधी, कितना आ गया? 1452 आ रहा है। या उधर बैठो। 1452 हो जाएगा बट्टा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 11 बराबर 1। ये माइनस में है, ये प्लस में, कट जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 11x होगा, 11x बराबर 1452। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। सवाल कहीं गलत है का? सवाल अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा ना हमें। कितना आएगा गुणनखंड करने पे? 1452 को ऐसे तोड़ते हैं 2 से, कितना होगा? 7 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6 3 होगा ना। 3 से ले जाओ, 3 2 1, 11 से ले जाओ, इतना हो गया। हमें कितना लाना है? 11 लाना है। चलिए 11 लाते हैं। देखो 11 तिया 33, 11 दूना 2 दूना के 4, 11 चौके 44 हो जाएगा ना। 33 में 44 माइनस करेंगे तो 11 ना बचेगा। चलिए ठीक है, आराम से निकल गया। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x। ठीक है, 33x माइनस ये कितना हो गया? 1452 बराबर 0। 1452 बराबर 0। ठीक है, कॉमन करेंगे क्या? x कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या बचेगा? 44, और यहाँ से कॉमन करेंगे कितना? 33। ठीक है, तो x प्लस क्या बचेगा? 44 बराबर 0। अब देखो यहाँ से मिलेगा x प्लस 44 और फिर क्या मिलेगा? x माइनस 33 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x प्लस 44, यहाँ से माइनस में, तो इसका काम खत्म हो गया। तो x का मान कितना आ गया? 33। उतार लो, किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी गाड़ी चालू हो गई? सवारी गाड़ी की। और यहीं पे इसको बना लो, इसीलिए वह x प्लस 11 बराबर, तो 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर उतारो उतारो। क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। सवाल देखिए 11 नंबर सवाल, आज का चैप्टर का लास्ट सवाल। चैप्टर का लास्ट सवाल 11 नंबर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों के भुजाएं ज्ञात करें। माना, यहाँ पे मानेंगे, माना देखो तब सवाल समझाते हैं। माना पहली भुजा वर्ग की लिख देते हैं, वर्ग की पहली भुजा
ए मीटर है ना, ए मीटर है, तथा वर्ग की दूसरी भुजा बी मीटर है, बी मीटर है, ठीक है, बी मीटर है। चलेंगे प्रश्न से। अब ध्यान से समझना, सवाल आपका बोला क्या है। सवाल बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। चलो यहाँ पे हमने माना वर्ग की पहली भुजा ए है। अगर किसी वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना। अगर किसी वर्ग की भुजा ए मानेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। और हम ए माने हैं तो ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर ले लिए, ठीक है। योग बोला है तो प्लस कर देते हैं, प्लस हो गया। फिर बोला है कि दूसरी भुजा का योग, दूसरी भुजा के दूसरी वर्ग का क्षेत्रफल भी बोला है। अब मान लो दूसरी भुजा को हमने बी माना है, तो दूसरी भुजा को बी मानेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या मिलेगा? बी स्क्वायर मिलेगा ना। यहाँ पे क्या मिलेगा? बी स्क्वायर। और दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है 468, इक्वेशन 1। वह क्लियर? फिर से समझो। माना वर्ग की पहली भुजा ए है, यदि वर्ग की पहली भुजा ए मानते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, प्लस यदि वर्ग की दूसरी भुजा को बी मानते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बी स्क्वायर। दोनों का योगफल कितना दिया है? 468। यानी मिला क्या इक्वेशन हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 400। इसी प्रकार चाहे पुनः लेते हैं, पुनः आगे दिया है, पुनः क्या दिया है? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो। किनके परिमाप का अंतर? वर्ग के परिमाप का अंतर। यदि माना यहाँ पे लिखे है, यदि वर्ग की पहली भुजा ए है तो वर्ग का पहली भुजा अगर ए माने हैं तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? क्या होता है वर्ग का परिमाप? क्या वर्ग का परिमाप होता है? यहाँ पे जानते हो नंबर कितना आएगा? ऐसे नंबर आएगा तुम लोगों का, ऐसे, कितना अच्छा लगेगा, ऐसे आएगा। ऐसे तो हो नहीं सकेगा, डबल जीरो ऐसे आएगा। अब समझो, चुप रहो। यदि वर्ग की पहली भुजा ए मानेंगे तो वर्ग का परिमाप होता है 4a माइनस, क्योंकि अंतर बोला है। फिर यदि वर्ग की दूसरी भुजा को b मानते हैं तो वर्ग का परिमाप होता है 4b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4b। और दोनों का अंतर कितना दिया है? 24, ठीक है। अब दोनों में से 4 कॉमन करेंगे, तो क्या मिलेगा? a माइनस b बराबर 24। तो a माइनस b बराबर 24 को कटा दो, कितना हो जाएगा? 6 के 24, ये मिल गया 6, इक्वेशन 2। अच्छा, इसको और हल कर देंगे थोड़ा सा, तो ये मिलेगा a बराबर 6 प्लस b, इक्वेशन 2। नहीं 6 नहीं है, b है, ठीक है। समझने वाला समझेगा, ऐसा थोड़ा ना है, ठीक है। a बराबर 6 प्लस कितना मिल गया? b मिल गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे लिखेंगे क्या? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। ए का मान कितना दिया है? 6 प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बराबर 668। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 36 दूना कितना होता है? अरे 6 दूना के कितना होगा? 6 दूना के 12 बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2b स्क्वायर प्लस 12b
प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा 2b²। अब इसको माइनस करो, कितना होगा 2b² प्लस 12b, और ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपको, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3, 432 बराबर 0। दोनों में से 2 कॉमन होगा ना, 2 कॉमन करेंगे तो b² माइनस नहीं प्लस 6b माइनस कितना होगा 2 1 6 216 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये मिलेगा आपको b² प्लस 6b बराबर कितना हो गया 0। बोलिए कौन सा बोल रहे थे, ये वाला। यहाँ पे देखो, ए उसको मत देखो, यहाँ पे देखो, दोनों कर दिया। a माइनस बी बराबर 6 बचा, तो a बराबर 6 प्लस बी लिख सकता है। अब यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे हाई, अब यहाँ से 2 कॉमन किए, देखो यहाँ से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे b बचेगा, 12 में से 2 कॉमन होगा तो 6 बचेगा। और यहाँ b को क्यों कॉमन करेंगे, b यहाँ पे है, कहाँ कॉमन करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना से जाएगा बोलो, इसका निकालो b² और 216 का निकालो, इतना ऐसे करो। कितना होगा जी, देखो कितना लाना है, 6 लाना है ना, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 3 3 लिखे 9, 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 9 6 15 होता है, नहीं हुआ। 3 3 लिखे 9 हो जाएगा, देखो 2 दूना के 4 दूना के 8 38 लिखे 24 हो जाता है, नहीं 3 3 लिखे 9, 24 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, नहीं बचेगा 6 बचेगा, 24 मिले 6 नहीं। यहाँ पे देखो ऐसे देखो, यहाँ पे 3 3 लिखे 9 9 दूना के 18 2 दूना के 4 4 तिहाई 12 12 18 ले लो, बात खत्म। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में आना, प्लस ले लो 18b माइनस 12b। अब इतना तो आ ही नहीं रहा होगा उसमें, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर देते हैं इसको ऐसे। अब हो जाएगा कितना, माइनस करेंगे b, यहाँ से बचेगा b प्लस 18, और यहाँ से 12 माइनस करेंगे, अरे कॉमन करेंगे, तो यहाँ से b प्लस कितना बचेगा 18 बराबर 0। उतारो b प्लस 18 और b माइनस कितना होगा 18, और ये होगा अमान्य। b का मान कितना आ गया 12, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, अरे a माइनस बी, इसीलिए a बराबर कितना है 6 प्लस b, तो a बराबर हो जाएगा 6 प्लस 12, तो a बराबर हो जाएगा 18। उतार लो।